यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ प्रदेश में यूपी बोर्ड 10वीं के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया गया है, जबकि कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्र छात्राओं को भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, जरा विस्तार से बताएं क्या फैसला लिया गया है। देखिए अखिलेश, पिछले सप्ताह जब एचआरडी मिनिस्टर के साथ बैठक हुई थी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ में, तो यूपी की ओर से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उस बैठक में शरीक हुए थे और दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है वो देश का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। संजय बीच में आपको रोक रहा हूं, दिनेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। स्कूल स्वयं प्रभा चैनल के साथ साथ दूरदर्शन और 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना के विद्यार्थियों को पठन पाठन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई गई थी और साथ में ये निश्चय किया गया था कि मार्च में परीक्षा का संपादन होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि पहले पंचायत चुनाव को संपादन कराने के संबंध में, तो ये परीक्षाओं को पहले 24 अप्रैल, उसके बाद 8 मई की तारीख और उसके बाद संक्रमण देखते हुए इसको स्थगित किया गया था। इसी तरीके से जो कक्षा 6, 7, 8 के बारे में कहा गया है कि सभी जो बेसिक शिक्षा ने पहले ही इसके बारे में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश प्रोन्नत करने का निकाला था। सभी जो बोर्ड हैं उनमें कक्षा 6, 7, 8 को प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से 9 और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश सभी बोर्डों पर, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त जो बोर्ड होंगे, यदि उन्होंने निर्णय कोई अलग से नहीं लिया है तो यह निर्णय 9th और 11th को भी प्रमोट करने का सभी बोर्ड पर समान रूप से लागू होगा। किसी को अगर कोई शिकायत होगी तो जो जिला स्तर पर जो नियामक समिति जिलाधिकारी के अंतर्गत बनी है उसके सामने कोई भी प्रत्यावेदन दे सकता है। जो प्रमोशन के बाद क्या ऑप्शंस होंगे विद्यार्थी के समक्ष, इसका निर्णय हम लोग जल्दी लेकर बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर, जब 6 से लेके 11 तक प्रमोट हो ही रहे हैं, तो जो ये बच्चे 1 से लेके 5 तक हैं प्राथमिक के, क्या इन बच्चों को भी आगे कर दिया जाएगा? नहीं, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत में आता है और आरटीई एक्ट के अंतर्गत संभवतः इनको प्रमोट करने का पहले से, इनको फेल ना करने का पहले से ही नियम है। जी सर, ये बोर्ड के एग्जाम में जो आप कह रहे हैं कि इंटर के बच्चों को कराया जा सकता है अगर स्थिति ठीक रही, उस दौरान जो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे या बीमार रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या फिर से एग्जाम देने का कुछ प्रावधान रहेगा बाद में? इनकी प्रावधि तैयार की जा रही है, मैंने पहले ही कहा है। कोरोना संक्रमित परिवार या बच्चों की सुरक्षा का उनको किस प्रकार से अवसर प्राप्त हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। और सर, जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, आपने कहा वो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या वो जो ये कोरोना की जांच है ये सब करा के वहाँ सेंटर पहुँचेंगे या किस तरह के सोच रहे हैं, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब ये दिक्कतें वहाँ सेंटर तक न? देखिए, आज हम लोगों ने परीक्षाओं के संपादन के बारे में विचार किया है। निश्चित रूप में जो भी अध्यापक जाएंगे, प्रयत्न ये होगा कि उनका वैक्सीनेशन हो। अभी से उनसे आग्रह किया गया है कि वैक्सीनेट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उनका वैक्सीनेशन हो। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करा लें और उनका भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो 18 साल से ऊपर है नियमानुसार उनकी हो सके, या उनके अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसके लिए भी पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने